विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। मैं परवीन सर। यह वीडियो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होने वाला है। इसमें हम उनके होने वाले बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं। यह परीक्षा कब होगी और किस प्रकार की होगी, इस पे विस्तृत आज हम चर्चा करते हैं। यह परीक्षा आपको 2 भागों में आयोजित होगी, टर्म 1 और टर्म 2। तो इसके लिए हम टर्म 1 और टर्म 2, यह टर्म 1 और टर्म 2 2 भागों में आयोजित होगी। टर्म 1 का संभावित तिथि जो है इसे नवंबर 2022 में रखा गया है और टर्म 2 का संभावित परीक्षा की तिथि 2023 मार्च में रखा गया है। तो ये संभावित तिथि है, यानी नवंबर के किसी भी तिथि में यह परीक्षा का कार्यक्रम मतलब जो आएगा तो वह नवंबर में होगा और यह टर्म 2 मार्च में होगी। यह टर्म 1 जो होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा पे हम यानी MCQ आधारित होंगे और यह टर्म 2 जो है वह विषयवार यानी सब्जेक्टिव होंगे। यह दोनों परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होगा। ये टर्म 1 वस्तुनिष्ठ होंगे जिसमें एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे और यह विषयवार जो सब्जेक्टिव होंगे यह प्रश्न उत्तर से आपको संबंधित आएंगे, यानी आपको प्रश्न दिए रहेंगे और उसके उत्तर आपको लिखने। दोनों का टर्म 1 आपको यह 40 अंक का होगा और टर्म 2 भी आपका 40 अंक का होगा, यानी कि कुल हो गई आपको 80 नंबर और बाकी के जो 20 नंबर होंगे वो आपके विद्यालय के व्यवहारिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल से आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल एक विषय के 100 मार्क्स आपको निर्धारित है और यह 3 भागों में यह बटा हुआ है। टर्म 1 40 नंबर, टर्म 2 40 नंबर और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल जो आपको स्कूल में होंगे, जिस स्कूल का विद्यार्थी। टर्म 1 जो है 40 नंबर का, ये आपको 40 प्रश्न आएंगे। ये आपको MCQ आएंगे यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न के 4 उत्तर A B C D और इसमें कोई एक चुनना है आपको सही। उसके अलग से आपको एक OMR शीट दिए जाएंगे उस एग्जाम के दौरान और उसमें आपको ABCD 4 खाने वहां बने रहेंगे। जो आपको उत्तर सही लगेगा उससे संबंधित ऑप्शन, जैसे पहला का अगर B सही है तो आपको OMR शीट में जो आपको इस प्रकार से बने रहेंगे प्रश्न A B C D और यहाँ 4 आपको गोला दिए रहेंगे। यह अगर पहला प्रश्न मान लीजिए कि एक प्रश्न आपको दिया रहेगा कि अगर A बराबर 2 और B बराबर 3 तो A प्लस B बराबर कितना, तो उसका सही उत्तर है 5 और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे 5 6 7 8। तो इस अनुसार आपका आंसर होगा सही A। तो A को आपको ब्लैक करना है, ऐसे काला करना है। यह काला आपको या तो ब्लू पेन से करेंगे या फिर ब्लैक पेन से करेंगे, पेंसिल से नहीं करना है, यह पेन से ही होगा। और एक बार जब आप उसे काला कर देंगे तो उसके को मिटाने का कोशिश फिर कभी मत कीजिएगा, न तो उस पर कोई व्हाइटनर चलाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से वह प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और उसका नंबर आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए काफी सोच समझकर हमें यह ABCD में से कोई एक को ब्लैक करना होगा या ब्लू करना होगा, जो आपके पास पेन रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या टोटल होगी 40। टोटल आपके प्रश्न आएंगे
40 और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित होगा वो 1 होगा। एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेंगे, तो इस प्रकार से 40 प्रश्न रहेंगे, तो कुल आपको अंक निर्धारित है 40। और इस 40 में अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने मार्क्स आप यहाँ पे ला पाएंगे। यह टर्म 1 का, यह परीक्षा का इस प्रकार से एक पैटर्न है। अब आते हैं टर्म 2 आपको में अलग अलग विषय के लिए अलग अलग क्वेश्चन का रूप रहता है। तो आज हम आपको गणित के लिए यह बताने जा रहे हैं कि गणित में टर्म 2 का क्या पैटर्न रहेगा कक्षा 10वीं के लिए। तो इस विषय में आपको टर्म 2 जो कि मार्च 2023 में संभावित है, यह 3 समूह में बटा रहेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यह 3 ग्रुप में आपका बटा रहेगा। ग्रुप ए जो है यह आपको अति लघुत्तरीय है, जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। और यह आपको क्वेश्चन रहेंगे टोटल 7, टोटल आपको 7 रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें कोई 5 आपको चुनने हैं। उसका उत्तर 2 लाइन या 1 लाइन भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको 7 दिए रहेंगे, लेकिन उसके बनाना होगा केवल 5 और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो आपको यहाँ पे 10 अंक मैक्सिमम ग्रुप ए में आपको मिलेंगे। ग्रुप बी जो है ये लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहेगी इसी प्रकार से 7, जिसमें आपको 5 बनाना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, 3 मार्क्स, यह 2 मार्क्स का, यह 3 मार्क्स का रहेगा। और इस प्रकार से आपको 5 बनाने हैं, एक क्वेश्चन का नंबर 3 रहेगा अधिकतम, तो टोटल आपको 15 नंबर यहां से मिलेंगे। उसके बाद ग्रुप सी, ग्रुप सी में आपको दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा आपको टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें कोई 3 आपको बनाना है और एक क्वेश्चन का अधिकतम मार्क्स आपको 5 रहेगा, तो टोटल आपको 5 दिया 15। तो इस प्रकार से टोटल आपको 40 नंबर यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मार्क्स में आयोजित होंगे, विषयवार प्रश्न उत्तर, इस प्रकार से उसका पैटर्न रहेगा, रूपरेखा रहेगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, लेकिन 6 एक साथ नहीं रहेंगे। एक प्रश्न में 2 विकल्प रहेंगे आपका करके, तो उसमें कोई एक आपको बनाने हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न के साथ एक एक अथवा प्रश्न रहेंगे। जैसे अगर प्रश्न मान लीजिए 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय है, तो 7 नंबर या करके इसके बगल में एक और क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार से 8 नंबर या करके एक और रहेगा, 9 नंबर या करके एक और रहेगा। यानी आपको 6 तो रहेंगे कुल, लेकिन उसका चुनने का तरीका अलग होगा। ये नहीं कि हम 6 में से कोई 3 को बना लेंगे, एक गलत होगा। आपको 2 में से कोई एक, फिर 2 में से कोई एक, फिर 2 में से कोई एक, इस प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय का आपको दिया रहेगा। तो इस तरह से आपको 40 नंबर टर्म 2 के लिए और यहाँ 40 नंबर टर्म 1 के लिए। यह परीक्षा का पूरा एक पैटर्न है कि कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। और यह हमने गणित विषय का एक उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों का अलग अलग यह ग्रुप बटा होता है, उनका मार्क्स निर्धारित होते हैं, तो वो फिर हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे।
अगले वीडियो में, अगले भाग में, इस वीडियो के आगे चलते हैं कि अब टर्म 1 में हमें किस विषय, चूंकि आपको ऐसा किया गया है जैक के द्वारा कि अगर आपको एक विषय में कुल 15 पाठ हैं, मान लीजिए जैसे गणित का उदाहरण लेते हैं, गणित में कुल 15 चैप्टर्स हैं, पढ़ने हैं आपको, लेकिन टर्म 1 में आपको सभी 15 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और टर्म 2 में सब 15 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो जैसे गणित का उदाहरण लेंगे हम, तो टर्म 1 में आपको कुल पाठ 7 पाठ आपको टर्म 1 में के लिए पढ़ना है और 8 पाठ टर्म 2 के लिए पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं आगे कि इसको किस 7 चैप्टर में कौन कौन है और यहाँ 8 चैप्टर में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हमारा गणित विषय के लिए टर्म 1 में कौन से पार्ट से प्रश्न आएंगे और टर्म 2 से कौन से पार्ट से प्रश्न आएंगे। तो टर्म 1 से कुल 7 पाठ निर्धारित हैं और टर्म 2 से 8 पाठ निर्धारित हैं, जिसे आप सिलेबस भी कहते हैं। तो इस सिलेबस के अनुसार हमारा टर्म 1 में गणित विषय से वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये 7 पाठ से हमारे प्रश्न आएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी एमसीक्यू प्रकार के होंगे। और टर्म 2 में हमारा 8 पाठ को लिया गया है। तो इसमें टर्म 2 के लिए द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, रचना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, यह हमारे टोटल 15 पाठ गणित विषय कुल होते हैं, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। तो आगे फिर इसी प्रकार के वीडियो के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।